मणिपुर की शांति भंग हो चुकी है। 1.5 साल से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन पीएम मोदी मणिपुर नहीं गए। कोई सवाल ना पूछ ले, इसलिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए भी पीएम ने मणिपुर में एंट्री नहीं की, मणिपुर से दूरी बना ली। जबकि कहा जाता है कि छोटे से छोटा चुनाव भी हो तो पीएम मोदी मैदान में जरूर उतरते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं गए। विपक्ष बार बार पूछता रहा कि विदेश तो जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर कब जाएंगे। मणिपुर से मोदी की दूरी बता रही थी कि उनकी सरकार मणिपुर में फेल हो गई है और उनके पास जनता के सवालों के जवाब नहीं है, और इसीलिए वो मणिपुर की तरफ देखना भी नहीं चाह रहे हैं। और अब मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो गई है। इन्हीं सवालों का जवाब देंगे हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का एक प्रतिनिधि मंडल 22 मार्च को मणिपुर के राहत शिविरों का दौरा करेगा। जस्टिस BR गवई की अगुवाई में 6 जजों का ये मणिपुर दल जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के जजों का ये जो दल है वो हिंसा प्रभावित मणिपुर में राहत शिविरों का जायजा लेगा। इसके साथ ही वो कानूनी और मानवीय सहायता को बेहतर बनाने पर भी ध्यान देगा। मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस हिंसा से बहुत से लोग विस्थापित हुए हैं। कई लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा, कई लोगों के घर उजड़ गए, अपनों को खो दिया। तमाम तरह की घटनाएं मणिपुर से सामने आई। लड़कियों के साथ जो बर्बरता की गई उसकी भी कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए, लेकिन इस पर जो सरकार थी मणिपुर सरकार, उसकी जो लापरवाही देखने को मिली या जिस तरह से वहां ये दिखाने की कोशिश की गई कि कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। लगभग 1 महीने तक तो मणिपुर जल रहा था, लेकिन यहाँ पर यह दिखाया जा रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। एक वीडियो आने के बाद मणिपुर के अंदर जो हालात बने हुए थे वो सबके सामने आ गए और उसके बाद से लगातार बीजेपी सरकार पर सवाल उठ रहे थे, पीएम मोदी पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन ना तो पीएम मोदी ने मणिपुर की तरफ जाने का मन बनाया और ना ही सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया। इसके बाद अब जो खबर आ रही है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में एंट्री करनी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने जाने का मन बना लिया। यानी साफ है कि मणिपुर को लेकर केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर मणिपुर सरकार हो, दोनों पूरी तरह से फेल साबित हुई हैं और ये बात अब खुद सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ गई है। और अब खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों की टीम मणिपुर पहुंच रही है। जो कानून व्यवस्था भी प्रभावित हुई है वहां पर। जजों के दल में जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस KV विश्वनाथन और जस्टिस N कोटेश्वर शामिल होंगे। ये दल कानूनी निगरानी रखेगा और लोगों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेगा। साथ ही हिंसा से प्रभावित लोगों की हालात का जायजा भी लेगा। मई 2023 से मणिपुर में मैतई और कुकी समुदाय के बीच जाति हिंसा चल रही है, आप सभी जानते हैं, और इससे जान माल का बहुत नुकसान हुआ है और लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। जो विस्थापित परिवार है उनके लिए राहत शिविर तो बनाए गए हैं, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उन रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि शिविर भले ही हैं, लेकिन उन शिविरों में रहने वाले लोगों को सही संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। कई लोग संसाधनों, इलाज और कानूनी मदद के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसी सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ध्यान मणिपुर की तरफ गया है और इसी को लेकर यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट कानूनी तरीके से मानवीय मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है और जजों का जो ये दौरा होने वाला है, ये दौरा इसी प्रतिबद्धता को दिखाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एंट्री साफ साफ बताती कि डबल इंजन की सरकार मणिपुर में पूरी तरह फेल हो गई है। आप जानते ही हैं कि बीजेपी लगातार ये दावे करती है कि हर राज्य में डबल इंजन की सरकार लाइए ताकि वहां की जनता को जल्द से जल्द सारी सुविधाएं मिल सके, किसी भी योजना में किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा ना हो। लेकिन यहां पर मणिपुर ने मोदी सरकार के और बीजेपी के उन तमाम दावों की पोल खोल कर रख दिया। या सारे के सारे जो दावे हैं वो खोखले साबित हुए और यही वजह है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में एंट्री करनी पड़ी है। तो इस दौरे से सुप्रीम कोर्ट के जजों को स्थानीय अधिकारियों की मदद करने वाले संगठनों और प्रभावित लोगों से बातचीत का मौका मिलेगा। इससे ये सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि राहत कार्य प्रभावी हो और लोगों के अधिकारों की रक्षा हो। जज शिविरों में भोजन, इलाज और सुरक्षा व्यवस्था की जांच करेंगे। वो मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की भी जांच कर सकते हैं। साथ ही वो ये भी सुनिश्चित करेंगे कि पीड़ितों को न्याय मिले। जज राज्य सरकार को इस मामले में सुधार के लिए कानूनी सलाह भी दे सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट मणिपुर के हालात पर नजर रखे हुए है। अब जानकारों का कहना है, या कह सकते हैं कि विपक्ष का कहना है, कि अगर मणिपुर की बीजेपी सरकार ने समय रहते सही तरह से अपना काम किया होता या इस मामले की गंभीरता को समझते हुए सही समय पर सही एक्शन लिए होते तो आज हालात इतने खराब ना होते और सुप्रीम कोर्ट को एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सुप्रीम कोर्ट में हिंसा राहत कार्यों और मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई भी चल रही है और जजों का दौरा इस बात को रेखांकित करता है कि हालात बेहद गंभीर हैं और तुरंत कानूनी हस्तक्षेप की वहां पर जरूरत है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस दौरे से मजबूत न्यायिक निगरानी हो सकती है। इससे संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने के लिए नीतिगत सुझाव भी मिल सकते हैं और इससे प्रभावित लोगों को यह भरोसा भी होगा कि उनकी चिंताओं को गंभीरता से लिया जा रहा है। 22 मार्च का ये दौरा है वो न्यायिक हस्तक्षेप और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मणिपुर में न्याय और मानवीय सहायता सुनिश्चित करने में सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है वो बेहद महत्वपूर्ण है और ये हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण मानी जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो ये दौरा है इसको लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है, क्योंकि अभी हाल ही में जब एन बीरेन सिंह से मणिपुर के हालात नहीं संभल रहे थे, जब एन बीरेन सिंह के खिलाफ विरोध के सुर वहां तेज हो गए थे, यहां तक कि बीजेपी के अंदर ही एन बीरेन सिंह को हटाने की मांग उठने लगी थी, सहयोगियों ने बीजेपी से दूरी बना ली थी, तब जाकर एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। बावजूद इसके हालात काबू में नहीं आ पा रहे हैं केंद्र सरकार के और इसी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट को वहां पर जाना पड़ रहा है। मई 2023 से राज्य में जातीय संघर्ष चल रहा है। इसमें 250 से ज्यादा लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। हिंसा की वजह से मैतई और कुकी दोनों समुदाय के हजारों लोगों को वहां से अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा है। 9 फरवरी को बीरेन सिंह ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात करके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और इसके बाद से ही नए मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनाने के लिए बीजेपी के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा विधायकों और राज्यपाल के साथ बैठकें कर रहे थे। राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा दावा है कि मुख्यमंत्री को लेकर सहमति नहीं बनने के बाद राज्य में जो ये कदम उठाया गया और आखिरकार राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। बीजेपी के पास बहुमत होने के बावजूद वो मुख्यमंत्री के लिए नए नाम घोषित नहीं कर सकी। तो सवाल है कि बीजेपी ने ऐसा क्यों किया। मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के 3 दिन बाद भी एन बीरेन सिंह के उत्तराधिकारी पर कोई सहमति नहीं बन पाई और इससे साफ है कि मणिपुर में जो हालात हैं बीजेपी के अपने ही लोग उसके लिए अपनी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 174(1) के अनुसार राज्य विधानसभाओं को अपनी अंतिम बैठक के 6 महीने के भीतर बुलाना अनिवार्य है। मणिपुर में पिछला विधानसभा सत्र 12 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया था और इस वजह से इसकी अगली बैठक की समय सीमा तय थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भी वहां के लोगों को राहत नहीं मिल पाई है और इसकी जानकारी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास है, तमाम याचिकाएं लगाई गई हैं, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को खुद आगे आकर ये बड़ा फैसला करना पड़ा है। वहीं जब मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया गया था उस दौरान जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था मणिपुर में, तब कांग्रेस ने भी जमकर हमला बोला था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया था कि राज्य में अशांति के लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है। खड़गे ने लिखा था कि मणिपुर में पिछले 8 सालों से बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में भी पिछले 11 सालों से बीजेपी शासन कर रही है। ऐसे में राज्य की कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी, लेकिन बीजेपी इसमें पूरी तरह से। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्वीट में आगे कहा था कि केंद्र सरकार ने मजबूरी में राष्ट्रपति शासन लगाया क्योंकि राज्य में बीजेपी की नाकामी की वजह से संवैधानिक संकट पैदा हो गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी के अपने ही विधायक सरकार की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं थे, जिससे ये साफ होता है कि मणिपुर में प्रशासनिक विफलता की हालत थी। खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को घेरते हुए लिखा था कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार मणिपुर के निर्दोष लोगों के जीवन पर भारी पड़ी है। उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री को खुद मणिपुर जाकर लोगों की पीड़ा सुननी चाहिए और उनसे माफी मांगनी चाहिए। खड़गे ने आगे कहा कि मणिपुर की जनता बीजेपी और प्रधानमंत्री को कभी माफ नहीं करेगी। यानी साफ है कि विपक्ष और कांग्रेस की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि मणिपुर जाना चाहिए प्रधानमंत्री को, लेकिन पीएम मोदी मणिपुर से दूरी बनाए हुए हैं। अब सवाल ये भी है कि राष्ट्रपति शासन आनन फानन में क्यों लगाया गया था और ये फैसला भी
क्यों सही साबित नहीं हुआ, या कह सकते हैं कि इसका भी कोई असर होता क्यों नहीं दिखाई दिया। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति शासन लगाने का बीजेपी की तरफ से जो ये फैसला लिया गया, ये तब लिया गया जब पार्टी के अपने नेता और सहयोगी दोनों ही बीजेपी से दूरी बनाने लगे। यहां तक कि मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड ने भाजपा से समर्थन वापस ले लिया था। हालांकि थोड़ी देर बाद जेडीयू ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए मणिपुर में समर्थन वापस लेने की बात को गलत बता दिया था। इसके अलावा कुछ दिनों पहले कॉनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी ने भी बीरेन सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। अब क्योंकि जेडीयू केंद्र की राजनीति में भी बीजेपी के लिए जरूरी है, क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है जेडीयू, जिससे बीजेपी के ऊपर दबाव बढ़ा और पार्टी को बड़ा फैसला लेना पड़ा। लेकिन अभी भी हालात ठीक नहीं है और इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट के जजों को मणिपुर जाना पड़ रहा है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।